हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं
गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हा, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हा। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के आज 340वें चक्र पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं। आज पूज्य गुरुदेव का 340वां चक्र पूर्ण हो रहा है। हम सभी लोग जिस विशेष समय में उपस्थित हैं वो है कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के दीपावली ज्योति उत्सव साधना सत्र। इसमें हम सभी लोग उपस्थित हैं सनातन धर्म की परंपरा में कार्तिक अमावस्या की तिथि को दीपोत्सव के रूप में, या जिसको दीपावली पर्व कहते हैं, इस रूप में मनाते हैं। और इसके 3 दिन की जो पूर्व तिथि है, जिसको त्रयोदशी तिथि, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को
तो धनतेरस के नाम से प्रसिद्ध है और धनतेरस के नाम से जानते हैं। और जो चतुर्दशी तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की, तो इसको छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं। इस चतुर्दशी को तो नरक चतुर्दशी भी कही जाती है। इस नरक चतुर्दशी के दिन जो 5 प्रकार के दीप दान करते हैं, ऐसा सुना जाता है कि नरक की जो पीड़ाएं होती है उससे जीव मुक्त हो जाता है। आज हम सभी लोग जो इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के 340वें चक्र पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं और इस बार इस दीपावली को हम सभी लोग दीपावली ज्योति उत्सव साधना सत्र के रूप में मना रहे हैं। सूचना और घोषणा के अनुसार से सन 2025 ईस्वी के 19, 20 और 21 अक्टूबर को दीपावली ज्योति उत्सव साधना सत्र आयोजित है। उसी में जो त्रयोदशी की तिथि धनतेरस के रूप में उपस्थित होता है, इसके विषय में थोड़ा विचार करते हैं। कहीं कहीं पर धनतेरस भी इस तिथि को बोला जाता है। यह जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो ठीक दीपावली के पहले तीसरे दिन होता है, तो धनतेरस और इसी को धन त्रयोदशी की तिथि भी बोली जाती है। सामान्य रूप से तो धन, संपदा और वैभव के रूप में सभी लोग एक दूसरे को इस तिथि की शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। तो इस रूप में इस मंच की ओर से, शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम की ओर से, यहाँ से जुड़े हुए सभी लोगों को इस धन त्रयोदशी की बधाई देते हैं और शुभकामना ज्ञापित करते हैं। यह जो धन त्रयोदशी तिथि है, धनतेरस है, सामान्य रूप से तो इसकी जानकारी सभी लोगों को अपने ढंग से है ही। इसके विषय में जो शास्त्र में संदर्भ आता है तो उसको ध्यान में लेने की आवश्यकता है। सबसे पहली जो इसके विषय में एक पौराणिक कथा है, जिसका वर्णन भगवान वेदव्यास ने पुराणों में किया है और हमारे समाज में सबसे ज़्यादा धनतेरस की तिथि को धन त्रयोदशी के रूप में या धनतेरस के रूप में मनाने की जो प्रथा प्रारंभ हुई, जिस पौराणिक कथा को लेकर के समाज में जिसकी प्रसिद्धि है, कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने त्रेता युग में लंकापति रावण का वध किया, आप सभी लोग इस कहानी को जानते ही हैं। जगदम्बा माता सीता का हरण
जब लंकापति रावण ने छल पूर्वक कर लिया तो भगवान श्री राम हनुमान, अंगद, सुग्रीव इत्यादि सेनाओं को लेकर के लंका पर चढ़ाई किए और विजयादशमी के दिन, जो अभी हम सभी लोगों ने शारदीय नवरात्र का अनुष्ठान पूरा किया, और उसकी जो आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि होती है, जिसको श्री विजयादशमी के नाम से सनातन धर्म में मनाने की परंपरा चलती चली आ रही है। विजयादशमी का जो पौराणिक स्वरूप है कि चूंकि उसी दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त किया था, इसीलिए उसको विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। विजय पाने के कारण से तो स्त्रीलिंग में उसको विजयादशमी कहा जाता है। ऐसे भी तिथि शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए बोलते हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। ये जितने भी शब्द हैं ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। चूंकि तिथि शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, इसलिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया इत्यादि ऐसा बोलते हैं। तो 10वीं तिथि भी तो स्त्रीलिंग हो गई, विजयादशमी। तो भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध किया था, इसीलिए उस तिथि को बोलते हैं विजयादशमी तिथि। और बहुत दिनों से ये परंपरा चलती चली आ रही है कि रावण का दहन भी उसी दिन होता है। रावण का वध करने के पश्चात तो लंका का राजा विभीषण को बनाया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि जब माता सीता का हरण रावण ने करके लंका में अशोक वाटिका में माता सीता को कैद करके रखा, तो विभीषण ने, और विभीषण जो रावण का भाई था उसने, और एक बहुत वृद्ध सचिव थे माल्यवंत, इन दोनों ने ही रावण को समझाया यदि लंका की प्रजा को और लंका के भविष्य को सुरक्षित आप रखना चाहते हैं तो श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता को आप सही सलामत वापस कर दीजिए। तो रावण अभिमान के कारण से न माल्यवंत वृद्ध सचिव की बात को माना और अपने भाई विभीषण को तो उनके सीने पर लात से प्रहार करके उनको, मेरी नजर से तुम दूर हो जाओ और यहाँ से चले जाओ, ऐसा शब्द कहकर के फटकार लगा दिया। तो जब छाती पर लात मार दिया विभीषण को रावण ने, तो विभीषण ने सोचा कि लंका का नाश होना तो अब निश्चित है, ये किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, और जिस स्त्री को ये हरण करके ले आया है ये कोई साधारण स्त्री नहीं है और साधारण पुरुष की पत्नी नहीं है, लंका का नाश तो अब निश्चित है। कुंभकर्ण को भी जब असमय ही जगाया गया था तो कुंभकर्ण ने भी सबसे पहली दफे यही बात कहा रावण से, जगदम्बा हरि आनी सठ चाहत कल्याण। जिस स्त्री को तुम हरण करके ले आया है रावण, ये तो साक्षात जगदम्बा है, इसका हरण करके हे सठ, रे मूर्ख,
चाहत कल्याण, तुम कल्याण चाहते हो जो असंभव है। तो विभीषण को निश्चय हो गया कि लंका का नाश होना तो निश्चित है। तो विभीषण उसी समय भगवान के शरण में चले गए। जब रावण का वध हो गया तो विभीषण का लंकापति होना निश्चित था। तो भगवान श्री राम ने लंका का राजा के रूप में विभीषण को लंका की राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। और आप सभी लोग जानते हैं, यह प्रसिद्ध है कि लंका सोने की नगरी कही जाती थी। सोने की लंका मतलब कि धन और वैभव से परिपूर्ण। कहा जाता है कि मय दानव के द्वारा लंका नगरी बसाई गई थी। तो उस समय सोने की लंका अर्थात धन संपदा में सबसे अधिक संपन्न जो नगरी थी ना, वो लंका नगरी थी, इसीलिए उसको सोने की लंका कही जाती थी। ये धन और वैभव से संपन्न जो लंका की नगरी थी, रावण का वध होने के पश्चात भगवान श्री राम ने उस लंका की राजगद्दी पर अपने शरणागत विभीषण को राजा के रूप में अभिषिक्त कर दिया। और जिस तिथि को उस सोने की लंका का राजा के रूप में विभीषण को बनाया गया, वो धनतेरस का ही दिन था। धनतेरस का मतलब हो गया कि त्रयोदशी की तिथि को भगवान के द्वारा विभीषण को जो धन और वैभव से संपन्न लंका नगरी का राजा बनाया गया, तो विभीषण को धन और वैभव की प्राप्ति हो गई। तो धन प्राप्त करने का, वैभव प्राप्त करने का जो वह मुहूर्त है, वह काल है, वह त्रयोदशी की तिथि है। उसी त्रयोदशी की तिथि को, इसी त्रयोदशी की तिथि को, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी की तिथि को ही भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका की राजगद्दी पर, वैभव पूर्ण लंका की राजगद्दी पर अभिषिक्त किया था। और उसी दिन से यह कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की तिथि धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। एक तो ये पौराणिक कथा है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि चूंकि ऐश्वर्य जो है ना, धन का अर्थ होता है ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य की प्रतिष्ठा वहीं पर होती है जहां पर ईश्वर की कृपा होती है। भगवान श्री राम अर्थात ईश्वर, उनके द्वारा विभीषण को जो प्रतिष्ठित किया गया, ऐश्वर्य प्रदान किया गया, तो ऐश्वर्य की प्रतिष्ठा तो ईश्वर की कृपा से होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धन चाहता है, वैभव चाहता है, उस धन और वैभव से संपन्न नगरी का राजा तो रावण था, लेकिन भगवान से विरोध किया। वह ऐश्वर्य, वह धन और वैभव रावण के पास नहीं रह सका। रावण को क्या मिला? मृत्यु। जो विभीषण ईश्वर के शरण में चला गया, जो विभीषण भगवान के शरण में चला गया, उनको क्या मिला? ऐश्वर्य, धन और संपदा का वो अधिकारी बन गया। ये शिक्षा मिलती है। यदि आप ईश्वर से वैर करके ऐश्वर्य चाहते हैं, तो जैसे
कि रावण लंकापति होता हुआ वह अपने ऐश्वर्य को खो दिया, लेकिन विभीषण लंकापति नहीं होता हुआ भी ईश्वर के शरण में जाने के कारण से लंकापति बन गया। सारा वैभव और सारा ऐश्वर्य का वह स्वामी बन गया। यह शिक्षा मिलती है इससे। अब जो यह धनतेरस की तिथि है, जिसको धन त्रयोदशी बोलते हैं, इसके पीछे जो दूसरा संदर्भ है वो है कि इसी त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी जयंती के भी रूप में मनाई जाती है। ये धन्वंतरी है कौन? आप सभी लोगों ने महर्षि धन्वंतरी का नाम सुना होगा। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं महर्षि धन्वंतरी को, जिसको अभी आप विज्ञान की भाषा में मेडिकल साइंस बोलते हैं। तो उसको आयुर्विज्ञान कहा जाता है। जो आयुर्विज्ञान है ना, यह हमारे चारों वेदों के जो ऋग्वेद का उपभाग आयुर्वेद है, वह आयुर्वेद ही हमारे भारतीय प्राचीन मेडिकल साइंस है। हमारे भारतीय प्राचीन मेडिकल साइंस के जो जनक हैं, उनके जो प्रणेता हैं, वे हैं महर्षि धन्वंतरी। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि महर्षि धन्वंतरी की जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। तो प्राचीन चिकित्सा शास्त्र के जनक भगवान महर्षि धन्वंतरी का भी आज जो है जयंती है, और उस रूप में इस तिथि को मनाई जाती है। धन्वंतरी का नाम आपने पौराणिक कथाओं के अंदर कई जगह सुना होगा कि जब देवासुर संग्राम हुआ और उसमें जब समुद्र मंथन किया गया, तो समुद्र मंथन करने में देवता और असुर दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, और समुद्र का मंथन करने पर कहा जाता है कि 14 प्रकार के रत्न निकले। उन 14 प्रकार के रत्न में एक रत्न ये धन्वंतरी भी है। जो अमृत के कलश है ना, तो उसी अमृत कलश, अमृत का जो अर्थ होता है जो मरने नहीं दे, उसको बोलते हैं अमृत। मृत्यु का जो कारण हो और उस मृत्यु के कारण का जो तात्कालिक निवारण भी कर दे, जैसे औषधि है। आप बीमार पड़ते हैं, औषधि का सेवन करने से वो बीमारी जब दूर हो जाती है तो आप मृत्यु से बच जाते हैं। उस औषधि को भी अमृत कहा गया है। एक तो आत्यांतिक अमृतत्व है, जो कभी मरता ही नहीं है, उसको अमृत कहा जाता है। तो जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती, वो तो आत्यांतिक अमृतत्व है ही। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर अमृत उसको भी कहा जाता है जो मृत्यु के कारण का तात्कालिक निवारण कर दे। रोग इत्यादि मृत्यु के कारण हो सकते हैं, लेकिन औषधि इत्यादि का प्रयोग करने पर मृत्यु के जो तात्कालिक कारण रोग इत्यादि हैं, उसका निवारण हो जाता है। तो उस अमृत औषधि का प्रदाता 14 रत्नों में से
एक अमृत का औषधीय गुण लिए हुए जो अमृत है उसके प्रदाता धन्वंतरी है। ये त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। और धन्वंतरी कौन है? तो धन्वंतरी दो दृष्टि है। एक तो जो प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है उसके जनक है महर्षि धन्वंतरी, और दूसरा पौराणिक कथा के अनुसार से समुद्र मंथन के दरमियान में जो 14 प्रकार के रत्न मिले थे, प्रकट हुए थे, उन 14 प्रकार के रत्नों में जो औषधि रूप अमृत रत्न के रूप में प्रकट हुए वे धन्वंतरी थे। ये हुआ आपका धनतेरस के रूप में जो ये त्रयोदशी की तिथि है वह हम जो मनाते चले आ रहे हैं उसके पीछे जो पौराणिक संदर्भ है उसके विषय में ये विचार हुआ। धन को प्राप्त करने की तिथि, वैभव को प्राप्त करने की तिथि और प्राचीन चिकित्सा के जनक धन्वंतरी की जयंती के रूप में, तो जो चिकित्सा है वह तो रोग निवारण के लिए है, और रोग जो है वह शरीर को लेकर के है। चाहे स्थूल शरीर का रोग हो, चाहे सूक्ष्म शरीर का रोग हो, चाहे कारण शरीर का रोग हो, रोग शब्द जो है ना वह शरीर से संबद्ध है। और शरीर जो है मनुष्य के लिए, इस जीव के लिए सबसे पहला धन माना गया है। प्रथम धन क्या बोलते हैं? रुपया पैसा। क्या है प्रथम धन? प्रथम धन कंचन काया, कहावत है, प्रथम धन कंचन काया। तो अब ये जो धन प्राप्त करने की ये तिथि है, धन त्रयोदशी तिथि, तो थोड़ा सा धन के विषय में भी तो समझना चाहिए। प्राचीन चिकित्सा पद्धति के जनक हुए महर्षि धन्वंतरी 14 प्रकार के रत्नों में औषधीय रत्न के रूप में प्रकट होने वाले हुए धन्वंतरी। और धन के रूप में जो सबसे पहला धन है मनुष्य के लिए वह तो कंचन काया है, स्वस्थ शरीर। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, यह शरीर ही सभी प्रकार के धर्मों को करने का, संपादन करने का साधन माना जाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सभी प्रकार के धर्मों को संपादन करने का साधन यह शरीर ही है। जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, और जीवन के 4 पुरुषार्थ में सबसे पहला पुरुषार्थ कौन है? अर्थ पुरुषार्थ। तो धन सामान्य भाषा में जिसको कहा जाता है, शास्त्र की भाषा में उसको बोलते हैं अर्थ। और ये अर्थ है क्या? ये धन है क्या? हमारे जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, 4 स्तंभ हैं, उन 4 स्तंभ में एक स्तंभ है धन, एक स्तंभ है अर्थ। और अर्थ जो है ना, ये धन जो है ना, लोग आज
जानकारी के अभाव में, अज्ञानता के कारण से धन को लेकर के या अर्थ को लेकर के केवल इतना ही समझते हैं कि जो रुपया पैसा है, सोना चांदी है, जमीन जायदाद है, इसी को धन बोलते हैं, इसी को अर्थ बोलते हैं। इसीलिए वह जिंदगी भर केवल इसी के पीछे दौड़ते रहता है और इससे जो सर्वोत्तम धन है, इससे जो उच्च कोटि का धन है, उसके विषय में उसका कभी ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि उसके विषय में उसको ज्ञान ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। इसीलिए जो केवल इस प्रकार के धन के पीछे दौड़ते रहता है ना, वह उत्तम धन को पाने से वंचित हो जाता है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कहा कि बच्चा ध्यान में रखना, धन 3 प्रकार के होते हैं। और हमारे शास्त्र में जो है ना, केवल रुपया पैसा को धन नहीं कहा गया, केवल जमीन जायदाद, सोने चांदी को, कंकड़ पत्थर को, उसको अर्थ की संज्ञा नहीं दी गई। किसको अर्थ बोलते हैं? कहा कि जितने भी प्रकार के विषय और जितने भी प्रकार के भोग्य पदार्थ हैं, सबकी अर्थ संज्ञा है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, सबकी अर्थ संज्ञा है। जितने भी प्रकार के विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, ये सब अर्थ कहे जाते हैं। इसको धन माना जाता है। मर्त्यलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक के जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, सबकी अर्थ संज्ञा है। कई बार आपको शास्त्रों में पढ़ने को मिल जाएगा, अरे ये क्या है, ये पशु धन है, अरे ये क्या है, ये स्त्री धन है। सोचिए, ये क्या है, ये रत्न धन है, ये क्या है, ये विद्या धन है। अब सबको तो धन कहा जा रहा है, केवल रुपया पैसा को ही तो धन नहीं कहा जा रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान उस ओर जाता नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए कहा कि मुख्य रूप से धन की 3 श्रेणियां होती है। और वो 3 श्रेणियां क्या है? सबसे पहली श्रेणी है तमोगुनी स्तर का धन, दूसरा है रजोगुनी स्तर का धन, और तीसरा है सतोगुनी स्तर का धन। ये धन की 3 श्रेणियां हैं, धन के ये 3 स्तर हैं। जो जड़ पदार्थ है, रुपया पैसा, कंकड़ पत्थर, गौधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, ये सब के सब तमोगुनी स्तर के धन के अंदर आते हैं। सबसे निम्न कोटि का ये धन है। रुपया पैसा, कंकड़ पत्थर, ये सब तमोगुनी धन माने जाते हैं। जितने भी प्रकार के जड़ पदार्थ हैं, ये सब तमोगुनी धन है। तो रुपया पैसा, कंकड़ पत्थर इत्यादि, सोना चांदी, जमीन जायदाद, गौधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, ये तमोगुनी धन माने जाते हैं। इससे जो उच्च स्तर का धन है, रजोगुनी स्तर का धन है, उसके अंदर मुख्य रूप से 3 चीजों को गिनी जाती है: शरीर, स्वास्थ्य और सुंदरता। बहुत प्रचलित कहावत है, स्लोगन आपने सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ। ये रुपया पैसा, जमीन जायदाद, ये सारी की सारी चीजें भी आप दांव पर लगा देते हैं जिस दिन आपका शरीर खराब हो जाता है। जिस दिन आपको मरने की बारी आ जाती है, इस शरीर को बचाने के लिए आप उस रुपये को, उस पैसे को, उस जमीन जायदाद को बेच करके भी आप इसको बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते हैं? तो लोगों की बुद्धि में तो इतनी तो पक्की बात है कि रुपये पैसे से ज्यादा वो शरीर को महत्व देते हैं। इसलिए शरीर
स्वास्थ्य और सुंदरता, ये रजोगुनी स्तर का धन है। तमोगुनी स्तर का जो धन है, जड़ पदार्थ, रुपया, पैसा, इससे उच्च कोटि का धन है शरीर, स्वास्थ्य और सुंदरता। लेकिन कई बार अपनी मूढ़ता में लोग आज क्या करते हैं कि उसी रुपया पैसा के लिए, तमोगुनी धन के लिए अपने शरीर को, स्वास्थ्य को और सुंदरता को गंवा बैठते हैं। यदि धन के कमाने में एक बार शरीर चला गया ना, फिर उसी धन से वापस वैसा शरीर आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए स्वास्थ्य रूपी धन को बचाते हुए रुपया पैसा इत्यादि धन कमाना चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है। क्योंकि जिस दिन आपके इस शरीर का कुछ ऐसे तत्व हैं, आपकी गलत जीवन शैली के कारण से यदि वह छीन हो गई ना, दुनिया की सारी संपदा लगा करके भी आप उसको जोड़ नहीं सकेंगे। इसीलिए अंग्रेजी में जो है ना एक कहावत बना, क्या, हेल्थ इज वेल्थ। और यहां तक कहा कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। ये तमोगुनी स्तर का धन जो है, रुपया पैसा, यदि यह नष्ट हो गया, यह चला गया, तो इतना समझ लेना कि कुछ नहीं गया तुम्हारा। क्योंकि शरीर यदि स्वस्थ है ना, इसको फिर से कमाया जा सकता है, इसको लौटाया जा सकता है, पाया जा सकता है। इसीलिए वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य चला गया, तुम्हारा शरीर चला गया ना, तुम समझो कि मैंने खो दिया, मेरा कुछ चला गया, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चला गया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस शरीर, स्वास्थ्य और सुंदरता रूपी जो रजोगुनी धन है, इससे भी और एक उत्कृष्ट धन है जिसकी ओर तो व्यक्ति का ध्यान ही नहीं जाता है, और वो है सतोगुनी धन। और उस सतोगुनी धन के अंदर जो है ये तीन चीजें उसमें रखी गई। पहला है ज्ञान, दूसरा है गुण और तीसरा है चरित्र। ज्ञान, गुण और चरित्र ये सर्वोत्तम धन है व्यक्ति का। इसीलिए कहा कि कैरेक्टर इज लॉस्ट, कैरेक्टर, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, यदि कैरेक्टर चला गया, चरित्र चला गया, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ चला गया, ऐसा समझो। लेकिन आजकल तो स्थिति ऐसी हो गई है कि पैसा कमाने के लिए इज्जत चली जाए तो चली जाए, लेकिन पैसा आना चाहिए। और आप देखेंगे कि जो इस प्रकार से सोच करके धन कमाने वाला व्यक्ति है कि चरित्र चला जाए, इज्जत चला जाए, लेकिन पैसा आना चाहिए, पैसा आ जाने के बाद फिर वो इज्जत खोजने लगता है। अब 10 आदमी को चाय पिलाओ, 10 आदमी का बैठका लगाओ, अरे किस लिए ऐसा कर रहे हो जी? क्योंकि जो चरित्र को, इज्जत को, सम्मान को नष्ट करके उन्होंने गुंडागर्दी से, बेईमानी से धन को इकट्ठा किया, अब पूरे समाज में तो उसका कोई इज्जत रहा नहीं। लोग पीठ पीछे उनको क्या कहते हैं? बेईमान कहते हैं, लुटेरा कहते हैं। तो अब उस चीज को ढकने के लिए वो क्या करते हैं? समाज के कुछ कुछ लोगों को बुला बुला करके वो कुछ भोज भंडारा करते हैं, कुछ चाय पानी पिलाते हैं। धीरे धीरे वो फिर उस समाज को, हाँ, अब कुछ धार्मिक अनुष्ठान में अपना दान दक्षिणा दे करके अपना नाम कमाना चाहते हैं। व्यक्ति को चाहिए सम्मान, धन से ज्यादा उनको सम्मान प्रिय है। क्योंकि सम्मान को खो करके यदि उन्होंने धन ले आया है ना, उस धन के द्वारा फिर वो सम्मान पाना चाहता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के केंद्र में मान जितना बैठा हुआ है उतना धन नहीं बैठा हुआ है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान, गुण और चरित्र ये सर्वोत्तम धन है, ये सतोगुणी धन है। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि चरित्र चला गया तो समझो कि सब कुछ चला गया, क्योंकि पैसे से फिर चरित्र नहीं खरीदा जाता।
तो सबसे निचले स्तर का जो धन है, आज उसी के पीछे व्यक्ति केवल दौड़ रहा है, उसको धन मान रहा है। उससे उच्च स्तर का जो रजोगुनी धन है, शरीर, स्वास्थ्य और सुंदरता, इसकी ओर बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं। और कोई बिरले होते हैं कि जिनका ध्यान जाता है कि सर्वोत्तम धन सतोगुनी धन के रूप में ज्ञान, गुण और चरित्र है। जिसका ज्ञान उज्जवल है ना, आज ये भारत जो है विश्व गुरु पहले से ही माना जाता रहा है और आज भी मान रहा है। किसके बल पर? ज्ञान के बल पर। बड़े राजा और महाराजा भी अपना मुकुट उतार करके, अपना सिंहासन छोड़ करके एक संत महात्माओं के चरण में वो झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? चाहे तो वो तलवार से उसकी गर्दन उतार सकते हैं, किसी का डर है उनको क्या राजा को? लेकिन राजा महाराजा भी अपने मुकुट को उतारकर, सिंहासन को छोड़ करके संत महात्माओं के चरण में झुकते हैं, क्योंकि संत महात्माओं के पास ज्ञान का भंडार है। तो हमारे भारतवर्ष में हमेशा ज्ञान की पूजा होती आई है। धन की भी पूजा हम करते हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी की पूजा होती है, उनकी एक सीमा है। यहां हम दरिद्रता होना ख्यापित नहीं करते हैं, लेकिन जो अर्थ अनर्थ का कारण न बने, जो ऐश्वर्य अनिश्वर न बना दे, ऐसे ईश्वर के शरणागत होकर के हम ऐश्वर्य की पूजा करते हैं। ईश्वर को हटा करके ऐश्वर्य की पूजा नहीं करते, नारायण को हटा करके हम लक्ष्मी की पूजा नहीं करते। ये हमारी संस्कृति नहीं है। समझ रहे हैं इस चीज को? ज्ञान की सबसे ज्यादा यहां पर महत्व है। ज्ञान की सबसे ज्यादा हम पूजा करते आए हैं। तो ज्ञान, गुण और चरित्र, ये तीन जो है सर्वोत्तम धन है। और इसके बाद दूसरे रूप में शास्त्र में आया है कि जो सर्वोत्तम धन है, सर्वोत्तम संपदा है, कहा कि संतोषम सतो धनम, ये नीति शास्त्र में कहा गया है। संतोष जो है ना, ये सतो धन है, सात्विक धन है ये। और जब संतोष आपके पास आता है ना, वो पढ़ते हैं ना, आप सुने होंगे कहीं, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। और उसके पहले क्या पंक्ति है? गौधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। संतोषम सतो धनम, संतोष जो है सात्विक धन है। नहीं तो ठीक इसका उल्टा क्या होता है? लोभ। संतोष का मतलब ये नहीं होता है कि कर्महीन होकर के चुपचाप बैठे रहना, जो मिलेगा अपने आप आ जाएगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति का नाम संतोष नहीं है। सम जो तुस धातु से शब्द बनता है संतोष। तुस का मतलब होता है आनंद, सम का मतलब होता है अपने भीतर चेतना की समानता। अपने भीतर चेतना की समानता होने पर जो भीतर आनंद की अनुभूति होती है, उसका नाम है संतोष। आपने ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया, परिश्रम किया, उससे जो आपको मिला उसमें संतोष करना। ये एक नहीं कि निकम्मा बनकर के बैठे हुए हैं, उसका नाम संतोष नहीं है। हाँ, हम जितना मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, जितना हमको मिला, फिर हम परिश्रम करके हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब कोई व्यक्ति है कि जितना वो मेहनत नहीं करता है, दूसरे को देख देख करके उसका लोभ बढ़ते जाता है। तो लोभ की जो प्रवृत्ति है ना, वो आपको कंगाल कर देती है। लोभी नर कंगाल है, मृग तृष्णा की फेर में, दौड़ते दौड़ते प्राण छूटता, चाह चिंता की ढेर में। इसीलिए संतोषम सतो धनम। लोभ को तो नरक का द्वार माना गया, और संतोष को किसकी सीढ़ी मानी गई है शास्त्र में?
शांति की। लोभ नरक का द्वार है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही अर्जुन को समझाया है, नरकस्य द्वारम, नरक के द्वार हैं कौन कौन? लोभ, क्रोध और मोह। ये 3 नरक के द्वार बताए गए हैं श्रीमद् भगवद गीता में। तो सबसे पहला उसमें है लोभ ही, लोभ, क्रोध और मोह। तो लोभ तो नरक का द्वार है, लेकिन संतोष जो है ये तो शांति की सीढ़ी है। इसलिए कहा कि संतोष, शांति और परमार्थ सत्य, इससे बढ़कर के दूसरा कोई धन नहीं है। जो परम सत्य है ना, उसको तो परमार्थ बोलते हैं। अर्थ माने धन, और उसमें परम सुपरलेटिव लगा दीजिए तो क्या शब्द बन जाएगा? परम जोड़ अर्थ बराबर परमार्थ। अर्थ माने क्या है? अर्थ माने तो आप धन बोलते हैं ना, तो परमार्थ का मतलब हो गया परम धन। तो परम धन क्या है? वो तो सत्य ही है। जो अंतिम सत्य है, जो सत्य तत्व के रूप में ब्रह्मात्म तत्व की प्रतिष्ठा है, जिन्होंने अपने उस ईश्वर धन को, परमात्मा धन को प्राप्त कर लिया, जिस पर सारा ऐश्वर्य प्रतिष्ठित है, उससे बड़ा तो कोई धन नहीं हो सकता। इसीलिए कहा कि संतोष 1, शांति 2 और परमार्थ सत्य अंतिम 3, इससे बढ़कर के दूसरा कोई धन नहीं होता। यदि धनतेरस में हम धन को प्राप्त करने की कामना करते हैं, धन को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, धन को प्राप्त करने के लिए ही लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ये लक्ष्य होना चाहिए कि कौन सा धन हम इकट्ठा कर रहे हैं। केवल तमोगुणी धन में ही तो, केवल तमोगुणी धन इकट्ठा करने में तो जीवन नहीं चला गया, कि कुछ रजोगुणी धन पर भी ध्यान है। और रजोगुणी धन पर ध्यान है तो क्या सर्वोत्तम धन के रूप में ज्ञान गुण और चरित्र जो है, संतोष, शांति और परमार्थ सत्य जो है, ये अंतिम धन है। क्या इस ओर भी हमारा ध्यान जा रहा है? जो जिस प्रकार का धन इकट्ठा करता है, कुछ धन ऐसे होते हैं जो कुछ काल तक रहते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो शरीर की यात्रा को पूरा करने वाले धन है, उस धन को भी ईमानदारी पूर्वक उपार्जन करना चाहिए। धर्म के अनुशासन में धर्म के अनुशासन में धनोपार्जन करना चाहिए। धर्म के अनुशासन में अर्थ संग्रह करना चाहिए। लेकिन केवल निम्न स्तर के धन को इकट्ठा करने में ही पूरे जीवन को, ऐसे दुर्लभ मानव जीवन को नष्ट करना, इसमें बुद्धिमत्ता नहीं है, ये मूर्खता मानी जाती है। उससे जो उच्च कोटि का धन है, उसमें फिर उससे जो अंतिम उच्च कोटि का सर्वोत्तम धन है, उसमें मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा, देखिए, हे अर्जुन, मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार की संपदा होती है। एक को बोलते हैं दैवी संपदा और दूसरे को बोलते हैं आसुरी संपदा। राक्षसों के पास भी जितने धन होते हैं, मनुष्यों के पास उतने धन नहीं होते, लेकिन वो राक्षस माने जाते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य में भी कुछ ऐसे लक्षण वाले हैं आदमी जो दैवी संपदा से संपन्न होते हैं और देवताओं की कोटि में गिने जाते हैं, लेकिन उसी मनुष्य में कुछ ऐसे होते हैं, उनके लक्षण हैं, जिनको आसुरी संपदा वाले माने जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ लक्षण बतलाए कि देखो, दैवी संपदा से युक्त पुरुष के लक्षण क्या क्या हैं। तो श्री मद्भगवद गीता के 16वें अध्याय का पहला, दूसरा, जो ये तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, इस 3 श्लोक में भगवान ने दैवी संपदा का वर्णन किया है। चौथे श्लोक में भगवान ने आसुरी संपदा का वर्णन किया
और उसी को विस्तार से आगे के 5-6 श्लोकों में उसका विस्तार से वर्णन किया है। अभी जो आपने सुना ना कि परम पूज्य गुरुदेव ने सतोगुनी धन के रूप में 3 चीजों को गिना, किनको किनको? ज्ञान को, गुण को, चरित्र को। अब जो वो गुण है ना, उसी गुण में ये 2 प्रकार के गुण है। जो सत्वगुण से युक्त वाला पुरुष है वो दैवी संपदा से संपन्न है, और जो तमोगुण से युक्त है वही आसुरी संपदा से युक्त माना जाता है। तो 3 श्लोक में भगवान ने जो दैवी संपद को बतलाया है उसका केवल नाम आप सुन लीजिए, इसका वर्णन कभी हम बाद में विस्तार से कर देंगे। कहा कि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपः आर्जवम। कौन कौन हो गए? अभयम मन भय का सर्वथा अभाव, सत्व संशुद्धि माने अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, दानम सात्विक दान, दमश्च इंद्रियों का दमन, यज्ञश्च भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र, इसको बोलते हैं यज्ञ। स्वाध्याय उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन। तप भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, इसको तप कहा। और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता को बोलते हैं आर्जवम। आगे दूसरे श्लोक में बतलाते हैं कि अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलौलुप्त्वम मार्दवम हिरिः अचापलम। मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, ये अहिंसा हो गया। सत्यम माने यथार्थ और प्रिय भाषण करना। क्रोध अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना। त्याग कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। शांति अंतःकरण की उपरति या कहें चित्त की चंचलता का अभाव। और अपैशुनम, अपैशुनम का अर्थ होता है किसी की भी निंदा न करना। दया का अर्थ है सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया करना, दया भूतेषु। अलोलुप्त्वम का अर्थ है इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्ति का न होना। मार्दवम का अर्थ है कोमलता। और हिरि और चापलम का अर्थ है लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। ये लक्षण जो बतला रहे हैं ना, कहा कि ये सब जो है सत्व गुण में स्थित दैवी संपदा से संपन्न पुरुषों के लक्षण है। और तीसरे श्लोक में कहा कि तेजा क्षमा धीर्ति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे भारत, माने अर्जुन को कहा जा रहा है कि तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि, किसी में भी शत्रु भाव का न होना, अद्रोह। और कहा कि नातिमानिता माने अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। लेकिन जो आसुरी संपदा वाले हैं उनका कुछ लक्षण यहाँ पर भगवान ने बतलाया। कहा कि दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम
आसुरीम। कहा कि हे पार्थ, दंभो मन दंभ, दर्पो अर्थात घमंड, अभिमानश्च और अभिमान, क्रोध तथा क्रोध, पारुष्यम अर्थात कठोरता, अज्ञानम अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। यदि ये तमोगुण लक्षण आपके चरित्र में है, स्वभाव में है, तो समझिए कि आपने जीवन में अभी आसुरी संपदा को ही कमाया है। और जो 3 श्लोकों में पहले बताया, अभयम सत्व संशुद्धिम च आर्जवम इत्यादि, यदि ये आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में ये सत्व गुण है, तो समझिए कि आप दैवी संपदा से युक्त हैं। कहा कि ठीक है, यदि हम आसुरी संपदा वाले ही बने रहें, दैवी संपदा वाले न बने, तो हानि क्या है? तो भगवान ने स्पष्ट अर्जुन से कहा दिया, यदि जिंदगी भर तुम अपने स्वभाव में आसुरी संपदा को ही बनाए रखोगे, दैवी संपदा की प्रतिष्ठा नहीं करोगे, सतुगुण को धारण नहीं करोगे, तमोगुण के स्वभाव में बने रहोगे, तो उससे तुम्हारे जीवन का होगा क्या? कहा कि दैवी संपद विमोक्षाया निबंधाया आसुरी मता। हो गया ना? मां सुचा संपदम दैवीम अभिजातो अस्मि पांडवा। हे पांडव, दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। दैवी संपद विमोक्षाया निबंधाया आसुरी मता, माने दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए मानी गई है। जो दैवी संपदा से युक्त पुरुष होंगे उनको मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा, वो मोक्षगामी हो जाएगा। लेकिन जो आसुरी संपदा को ही बनाए रखेगा अपने स्वभाव में, आसुरी संपदा वाला ही बना रहेगा, तमोगुनी ही बना रहेगा वो, तो कहा कि वो आसुरी संपदा तो बांधने के लिए मानी गई है, उसका बंधन हमेशा बना रहेगा और संसार में जन्म और मृत्यु का संसरण में पड़ा रहेगा। इसीलिए कहा कि हे पांडव, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। अर्जुन को कहा जा रहा है तुम तो दैवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुआ है, तुम शोक मत कर। यहाँ भगवान ने बता दिया कि धन का स्वरूप क्या होना चाहिए। केवल जो है आसुरी संपदा वाला ही नहीं बनना चाहिए, बल्कि दैवी संपदा से युक्त होना चाहिए, तभी आप मोक्षगामी होंगे, मुमुक्षु होंगे, मोक्ष के लिए आपको रास्ता मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहेंगे तो केवल आप तमोगुनी धन में फंसे न रहें, आप रजोगुनी धन की ओर भी ध्यान दें और प्रयास करें कि जो सर्वोत्तम सतोगुनी धन है, ज्ञान गुण चरित्र, उसको कैसे प्राप्त करें। ये आपकी साधना होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं धन त्रयोदशी की साधना। और आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे धन का जो स्वरूप यहाँ पर बतलाया गया, धन का जो अर्थ रूपी पुरुषार्थ का जो मल माना गया है ना, वह संग्रह को माना गया है कि 10 पीढ़ियों के लिए केवल हम धन को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने भीतर ज्ञान गुण चरित्र को बढ़ाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो वह धन एक दिन आपको ले डूबेगा। तब उस धन से यदि धार्मिक अनुष्ठान आप करते हैं, उस धन का यदि आप थोड़ा दान करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पढ़ते हैं ना कबीर जी का दोहा, रहीम जी का दोहा, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम, जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। महाभारत में लिखा हुआ है कि जो धन रुपया पैसा कंकड़ पत्थर वाला है, वो तमोगुनी धन है। तमोगुण का तासीर होता है भारी। शास्त्र में बतलाएगा कि तमोगुण भारी होता है, अवस्तंभात्मक होता है, अवरोधात्मक होता है, वो रोके रखता है। उसको हल्का करने के लिए क्या करना चाहिए?
अपने धन के 10वें हिस्से को धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान में, दान और पुण्य में लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो जड़ता है, आपकी जो अवस्तंभात्मक अवस्तंभात्मक अवस्तंभात्मकता है, अवरोध रोक करके रखने का जो उस धन में वो मल है, वो धीरे धीरे छीन हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ना, एकादशी साधना है और दान सिद्धि, और सिद्धि का अर्थ ही होता है शुद्धता, सिद्धि का अर्थ होता है पूर्णता, सिद्धि का अर्थ होता है परिपक्वता। इसकी ओर आपको ले जाता है। नहीं तो फिर मनुस्मृति का वो 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि धन की 3 ही गति होती है। धन की 3 ही गति होती है। धन की सबसे पहली गति क्या है? धन की सबसे उत्तम गति है दान। धन की जो मध्यम गति है वो है भोग, स्वयं में उसको उपभोग में ला रहा है। और कहा कि जो सर्वोत्तम गति धन का प्रदान नहीं किया, दान और धर्म इत्यादि नहीं किया, उसमें नहीं लगाया, और अपने उपभोग में भी मध्यम गति में उसको नहीं लाया, तो कहा कि अंतिम में उस धन की तीसरी गति अपने आप हो जाती है। और धन की तीसरी गति क्या है? धन की तीसरी गति है नाश। वो धन फिर नष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी होती है चंचला। शास्त्र में बताया गया है कि लक्ष्मी होती है चंचला। तुम उसका उपभोक्ता बनो धर्म के अनुशासन में, नहीं तो आप उसका नियोक्ता बनो। उपभोक्ता कम बनो, नियोक्ता ज्यादा बनो, तो लक्ष्मी हमेशा तुम्हारे ऊपर जो है अपनी कृपा बरसाती रहेगी। वो लक्ष्मी तुम्हारे पास रहेगी। नहीं तो वो चंचला है, यदि उसका दुरुपयोग हो गया वो तुम्हारे पास नहीं रह करके वो किसी और के पास चली जाएगी। ये और हमारे ऋषियों ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि धनात् धर्म तथा सुखम। जो व्यक्ति केवल ये मान करके चल रहा है कि हमको केवल धन इकट्ठा करके हम सुखी हो जाएंगे, ये ठीक उसी प्रकार से है यदि कि कोई आदमी सोचता है कि हम सीधे जल को आग पर रख करके गर्म कर लेंगे। जल को बटलोही में नहीं रख करके सीधे आग पर चढ़ा दीजिए, वो गर्म होएगा जल, तो वो जल बुझा देगा आग को, जल बुझा देगा आग को। तब युक्ति क्या है? बटलोही बर्तन के अंदर जल को रख करके आग पर चढ़ा देते हैं, तो क्या होता है? वो गर्म होकर के वाष्प बन करके बहुत दूर ऊपर तक उड़ जाता है, आग को बुझाने वाला नहीं होता है। कहा कि उसी प्रकार से धन जो है ना, वो जल के समान है, क्योंकि लक्ष्मी चंचला होती है। कहा कि उसको धर्म रूपी बटलोही में रखो, धर्म रूपी बटलोही में। धनात् धर्म, धन से धर्म करो, तथा सुखम, क्योंकि उस धर्म से क्या होगा? पुण्य अर्जन होगा, और उसी पुण्य का फल क्या है? सुख। तो धन का फल सीधे सुख नहीं माना गया है, पुण्य का परिणाम माना गया सुख को। इसलिए उस धन से पहले धर्म का अनुष्ठान करके हम पुण्य का अर्जन करते हैं। वही धन से जो धर्म किया गया ना, तो धन को बटलोही में रखने के समान हो गया। ठीक है? और उसका परिणाम क्या आ जाता है? जीवन में सुख। सुख जो है ना वो हल्का होता है, सुख जो दुख भारी होता है। जैसे ही बटलोही में रख करके जल को गर्म करते हैं, ऊपर उठने लगता है, हल्का हो जाता है। धन को धर्म के बटलोही में रख करके जब उसको गर्म किया जाता है, उसका परिणाम आता है सुख। धनात् धर्म तथा सुखम। ये धन त्रयोदशी के अवसर पर धन के स्वरूप को लेकर के इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में विचार किया गया है, हमारे महापुरुषों ने मार्गदर्शन दिया है। उसको अपने जीवन में, अपने संज्ञान में लेकर के हम इसका समुचित लाभ उठा सकते हैं और धन त्रयोदशी को सफल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक साथ आशीर्वचन बोले। निष्पक्षी को भक्ति है,
निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंद्व को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण, जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण, जहाँ दमनता धर्म है, जहाँ त्यागे अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है, जहाँ धैर्यता जाग, शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आ सदा शील कल्याण है, करता है निशिता। जयकार ज्ञान का, ज्ञान का, ज्ञान का, शिक्षा का, शिक्षा का, शिक्षा का, मानवता का, मानवता का, मानवता का, जीवन का, जीवन का, जीवन का। बोलिए प्रेम से प्रशांत गुरु बाबा की, प्रशांत गुरु बाबा की, प्रशांत गुरु बाबा की, प्रशांत जीवन, प्रशांत जीवन, प्रशांत जीवन। शांत भाव से शांति पाठ करें, पीछे से एक साथ बोलें, शांत हो। द्यो अंतरिक्ष पृथ्वी जल औषधि वनस्पति विश्व देवता ब्रह्म सतोगुण रजोगुण तमोगुण सभी शांत हो। शांति शांति शांति।